सोशल मीडिया पर आप सभी के पास सुबह सुबह भाद्रपद महीने की करते हैं शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। बात करेंगे थोड़ी सी गजब की। विश्वास नहीं होता, आज आपको 3 दिगंबर आचार्यों की घटना दिखाएंगे जो रक्षाबंधन से तप त्याग से जुड़ी है। और सचमुच एक एक आचार्य पर अब दांतों तले उंगली दबाए बगैर रह नहीं पाएंगे। शुरुआत करते हैं हम सीधा पहले कुलेचारम तीर्थ से। विघ्नहर्ता पारसनाथ भगवान में चतुर्मास कर रहे हैं इस समय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी। तौबा तौबा तौबा। संघ के साथ 17 हैं पीछे इनके साथ। आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनि हैं, शुल्लक हैं, शुल्लिकाएं हैं। गजब की बात है। आरिकाओं के साथ ही है तप तप से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अरे खुद तो सिंह ऋषि व्रत किया, मौन साधना की, एक आसमान को छुआ तप वृत्ति के अंदर। पर अब शायद इस भारतवर्ष की धरा पर तप त्याग के साथ हर संघ में है। सुनील सागर जी के में, विष्णु सागर जी के में, कईयों के में संघ में है। लेकिन आपने तो पूरे ए से लेके जेड तक पूरे संघ को ही तप त्याग की पराकाष्ठा में जैसे डाल दिया है। नहीं सुना होगा आपने, सुनाते हैं रिपोर्ट। जी हां, आप देखेंगे इसमें आचार्य प्रसन्न सागर जी के मुक्त जो शिष्यों की है मुक्तावली व्रत उपवास के बाद 7 दिवस के पश्चात पारणा हुई। उपाध्याय पीयूष सागर जी की और मुनिषी परिमल सागर जी के चित्र देख रहे हैं। पर आज हम बता रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर आपको चैनल महालक्ष्मी 1 से लेके 17 तक पूरा संघ तप त्याग की पराकाष्ठा। पहले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी मूरज मध्य व्रत कर रहे हैं। 33 दिन की अवधि है जिसमें 26 उपवास है और 7 पारणा है। अगली पारणा जो है 23 जुलाई को शुरू है, 24 अगस्त को होगी, यानी इस शनिवार को महापारणा होगी। उसके बाद आते हैं उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी। ये कर रहे हैं मुक्तावली व्रत, 62 दिन का है, 49 उपवास, 13 पारणा है और 1 उपवास से 7 उपवास तक जाना, फिर कम करते जाना। सुगंध दशमी जब आएगी आपकी भाद्रपद के अंदर तब महापारणा होगी। अभी इनकी पारणा के दृश्य आप देख रहे हैं। तीसरे नंबर है प्रवर्तक मुनिषी सहज सागर जी। अष्टमी व्रत कर रहे हैं 22 दिन के। कल्याण मंदिर है 44 व कर्म दहन के चतुर्दशी के व्रत चल रहे हैं इनके। कुलचारा में प्रवेश के साथ ही एक आहार एक उपवास की साधना और रस परित्याग व्रत के साथ चल रही है। नियापक मुनिषी नव पद्म सागर जी महाराज हैं, भक्तामर व्रत कर रहे हैं। मुनिषी अप्रमथ सागर जी महाराज हैं, कंवल चंद्रायण व्रत कर रहे हैं, 31 दिन के उन्होंने अभी पूर्ण करे हैं। मुनिषी परिमल सागर जी महाराज मुक्तावली व्रत कर रहे हैं, 62 दिन में 49 उपवास, 13 पारणा है, 1 उपवास से 7 उपवास जाना और फिर कम करना। इनकी भी सुगंध दशमी को महापारणा है। अब आरिका ज्ञान प्रवी माता जी हैं, सहस्त्र नाम के 11 पूर्ण कर सोमवार के 24 शुरू कर दिए व्रत। 16 कारण पे 1 आहार 1 उपवास चल रहा है। आरिका चरित्र बाजी माता जी हैं, जिनको संपत्ति के 64 उपवास कर रही हैं। 16 कारण में 1 आहार 1 उपवास की श्रृंखला चल रही है। आरिका पुण्य प्रभा माता जी हैं, 4 शुद्धि के 1234 व्रत की चल रही है, जिसमें 1 आहार 1 उपवास का क्रम चल रहा है। शुल्लक नैकम सागर जी महाराज हैं, रत्नावली के 72 बार जो व्रत है पूर्ण हो रहे हैं। अब 5 वाले थे शुरू करने वाले हैं। शुल्लक अर्घ सागर जी हैं, रत्नावली के 72 वर्ण पूर्ण कर ली हैं, पंचबालिते के अब शुरू कर रहे हैं। शुल्लिका प्रशांतमती माता जी हैं, अष्टमी चतुर्दशी के उपवास सहस्त्र नाम का व्रत कर रही हैं। शुल्लिका तपप्रभा माता जी हैं, सप्त परम स्थान व संवोषण के व्रत कर रही हैं। शुल्लिका वचन प्रभा माता जी हैं और शुल्लिका व्रत प्रभा माता जी हैं। ये नंदीश्वर दी व्रत 108 दिन में 56 उपवास, 1 आहार 1 उपवास के साथ चल रहे हैं। शुल्लिका धर्म प्रभा माता जी हैं, 64 रिद्धि के 64 दिन 16 कारण एकांतर से हैं। शुल्लिका दर्शन प्रभा माता जी हैं, कर्मचूर व्रत अष्टमी के दिन विधि से एकासन से। ये है पूरा अंतर्मना प्रसन्न सागर जी का संग। सभी के सब व्रत उपयास में, यानी हर का चेहरा देखो तो हम तो हो जाएं दंग। और परसों आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने विद्वान शिवचरण लाल जी है ना, 85 वर्ष के हैं, संलेखना चल रही है, उनको भी शुल्लक दीक्षा दे दी। यानी इस रास्ते संसार को छोड़ के इस रास्ते करोगे तो कहते हैं अनंत गुना फल पाओगे। यही है सही रास्ते की सही तकनीक। सुना आपने ना, आचार्य प्रसन्न सागर ने अपने संघ को कैसा ढाल दिया है। समूचे संघों में शायद एकमात्र तप की पराकाष्ठा पर चल रहा है। तेलंगाना से अब आपको दिल्ली की ओर ले जाते हैं, जिसके बारे में अधिकांश संतों का मत पता क्या होता है, जो बुंदेलखंड से आते हैं, भोग विलास की नगरी के अंदर। और यहां पर जब संत आते हैं तो कहते हैं यहाँ के अजूबे देखकर दंग रह जाते हैं। और सचमुच एक अजूबा फिर हो गया कल दिल्ली के अंदर। विश्वास नहीं होगा आपको, दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में कृष्ण नगर के अंदर
आपको मालूम हुई होगा, जहां पर आचार्य विमर्श सागर जी का चतुर्मास चल रहा है, सत्संग। और वहां पर कल जब रक्षा सूत्र के बारे में संबोधन हुआ, उसके बाद पड़गान हुआ, जानते हैं आप, देख रहे हैं दृश्य आप, अरे गजब गजब सरी सर दिख रहे थे। पूरे रास्ता, इधर से पुलिस, इधर से उधर, सब कुछ बंद कर दिया था। कारण क्या था? सड़क पर 700 जोड़ों का पड़गाहन चल रहा था उनके द्वारा। 700 जोड़ों से पड़गाहन, क्या बुंदेलखंड, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, अरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में इस भोग विलास नगरी का मुकाबला नहीं हो पाया जब 700 जोड़ों ने यहां पड़गाहन करके दिखा दिया। देख रहे हैं आप, कृष्ण नगर से ही बहुत बड़ा अजूबा था। जिसने सुना दंग रह गया, दांतों तले अंगुली भी नहीं दबा पाया कि दिल्ली के अंदर ऐसा हो सकता है। और ये सोचो, आचार्य श्री, तौबा तौबा, उन्होंने भी बड़ी कठोर विधि ले ली। देख रहे हो ये दृश्य, ये ऐसे नहीं बने, चक्कर पे 700 जोड़ों के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 6 नहीं 7 बार चक्कर लगाए और फिर मिल गई विधि। वह भी दिखाते हैं। और फिर जिया खान आपसे 700 जोड़े पड़गान कर रहे हो और आचार्य श्री की विधि नहीं मिल रही हो। एक बात बता दें चुपचाप आपको, विधि बड़ी कठिन रखी थी। एक ही चौके में कम से कम 3 श्रावक 4 श्रीफल लेकर हो। अब सोच लो, 4 श्रीफल ऐसे हो तो बाजू यूं तो कम से कम आ ही जाएगी। अब कहां ढूंढे? 700 जोड़ों के अंदर पड़गाहन में। और फिर अचानक दिखेगा एक बार। कहते हैं ना, जब देखा आचार्य चक्कर लग गया है, बदलो, कुछ और संकल्प होगा, बदलो, कुछ और विधि होगी। बस उसी के अंदर यहां पर फिर 3 श्रावकों ने 4 श्रीफल लिए और विधि मिली। देख रहे हैं, अहिंसा पारिवारिक। लगभग पौन घंटे तक यह चलता रहा क्रम। और दिल्ली ने नहीं, पूरे भारत ने देखा कि दिल्ली के अंदर जब आते हैं तो कमर बांध के आते हैं। वह जलवा दिखाते हैं जो हिंदुस्तान में कहीं और नहीं था। 700 जोड़ों का पड़गान आपने आज तक शायद कभी नहीं सुना होगा, यहां तो दिखा रहे हैं आपको। और हाँ, इस अवसर पर ना आचार्य श्री ने पहले सबको एक बार बता दिया, जो धागे बांधे ना हमने, ये सिर्फ बहन की रक्षा के लिए नहीं है। उन्होंने बता दिया कि बुंदेलखंड के अंदर कैसे धागे बांधते हैं। अरे मंदिर में मिलता है रक्षा सूत्र और अपने अपने हाथों पर बांधता है। किस के लिए? चल तीर्थ की सुरक्षा के लिए। सुनिए जरा, उन्होंने जो बांधा था, क्यों कहा था और एक प्रकार से हमें आह्वान किया था, वास्तव में रक्षा सूत्र बांधा क्यों है, सुनिए जाते जाते पहले वह सुनाते हैं। अपनी कलाई में संकल्प बांधा जाता है, ना कि मुनराजों की पीछी में राखी बांधी जाती है। उल्टा कार नहीं किया जाता। अपनी कलाई में संकल्प का सूत्र बांधा जाता है और ये संकल्प लिया जाता है कि हम सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु की सेवा करते रहेंगे। कभी उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। और अगर कोई कष्ट आता है तो हम उसे भरसक प्रयत्न करेंगे कि उनकी उस कष्ट को, दुख को दूर किया जाए। ऐसा संकल्प लिया जाता है। और आप लोग क्या करते हो? मंदिर आते हो तो मंदिर में बांध आते हो, साधु के पास जाते हो उनकी पीछी में बांध आते हो। अरे भैया, हमने जब दीक्षा धारण की थी तभी इन सारे संबंधों को त्याग दिया था। हमने भाई को त्याग दिया, बहन को त्याग दिया। अब हमारे कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं रहा है। हमने तो इनका परित्याग किया हुआ है। मुनराजों के हाथ की पीछी में राखी नहीं बांधी जाती। हम तो बीतरागी हैं, हमारे उपकरण भी बीतरागी हुआ करते हैं। इसलिए ये संकल्प आप सबको अपनी अपनी कलाई में बांधना है। क्या संकल्प? कि हम हमेशा सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की सेवा करते रहेंगे। आज हमारे अचेतन तीर्थ ये भी आपसे अपेक्षा रख रहे हैं। संकल्प लो कि हम अपना कुछ ना कुछ दान अचेतन तीर्थों की रक्षा करने के लिए निकालते रहेंगे तो आपका रक्षा बंधन बनाना सार्थक होगा। माताओं, बहनों, आप लोग
अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधेंगे। आप लोग, ये लोक पर्व हो गया है। जो धर्म का पर्व था अब ये लोक पर्व भी हो गया है, घर घर में मनाया जाता है। आप भी संकल्प ले लेना कि हम लेंगे ही नहीं, अरे हमें जो भी मिलेगा उससे भी ज्यादा हम तीर्थ रक्षा के लिए दान करेंगे। तो आपका ये रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। अजो तो दिल्ली में हो गया, पर कम नहीं हुआ गजपंथा तीर्थ के ऊपर। आचार्य चंद्रगुप्त जी ने, हाँ, वहां पड़गाहन का एक क्रियम, यह आचार्य का 19 नहीं 18 वो किया गया। दृश्य आप देख रहे हैं, यहां पर भी 700 के द्वारा पड़गाहन किया गया। छोटे छोटे बच्चों से लेके 80-85 साल के वृद्ध इस पड़गाहन में। और खास बात थी, लिपस्टिक नो एंट्री, नेल पॉलिश नो एंट्री। और आप शोले के वस्त्र में आएंगे, वस्त्र यहां बदलेंगे, थैले के अंदर गीले वस्त्र लेकर आएंगे। यह नियम था। और फिर आचार्य चंद्रगुप्त जी महाराज का पड़गाहन हुआ और यहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ इंतजार हुआ। 1 घंटे तक विधि नहीं मिली, चक्कर पे चक्कर लगते रहे, उत्सुकता बढ़ती रही और दिल धक 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 करता रहा लोगों का। और फिर उसके बाद पड़गाहन हुआ, जिसके दृश्य चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। ऐसे होते हैं दिगंबर संतों के अजूबे। कहते हैं दुनिया देखती रह जाती है, इनके तप त्याग की पराकाष्ठा को कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाता है। आपको 3 आचार्य दिखा दिए, आचार्य प्रसन्न सागर जी, आचार्य श्री विमर्श सागर जी, और देख रहे हैं अब ये आचार्य चंद्र। और यही नहीं, हाथ के हाथ दीक्षा का प्रस्ताव। ब्रह्मचारी अलका दीदी, ब्रह्मचारी जनक दीदी, ब्रह्मचारी भैया अनुपम भैया जी, इन तीनों को श्रीफल भेंट कर दिया उन्होंने और तारीख तय हुई दीक्षा की। जी हाँ, अगले साल 1 फरवरी, नोट कर लीजिए आज ही, दीक्षा के समय। कहते हैं उन दृश्यों को देखकर हम भी अपने रास्ते को अंदर भी अनुभव करते हैं। वह सोया आत्मा के अंदर परमात्मा को जगाने की कोशिश करते हैं। इस आत्मा को शरीर से छेद भेद की क्रिया को जान पाते हैं। मौका नोट कर लीजिएगा, 1 फरवरी, यह 3 दीक्षाएं आचार्य श्री चंद्रगुप्त। रक्षाबंधन पर, रक्षा सूत्र के, रक्षा संकल्प के पर कई जगह अवसर हुए, पर एक ऐसा भी हुआ कि जी आप आइए, एक सोने की राखी मिलेगी, 4 चांदी की राखी मिलेगी, इसका ड्रॉ लकीरों निकालेंगे। क्या हमारे यहाँ इस पर्व में अब तक इतने समझे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर हुए उपसर्ग को हमारे विष्णु कुमार रिद्धिधारी मुनिराज ने किया, हम उसको भूल जाएं और ये सोने की चांदी की राखियों को बांटने के अंदर हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। केवल एक चिंतन समाधि छोड़ जाते हैं हम कि हम कहां हैं, क्या हमारी कई दशा और दिशा भटक तो नहीं रही। बस चिंतन कीजिए इस सूचना के साथ। अब रानीपुर में दिखा रहे हैं माता जी स्त्रोमास्क, यहां था पारना। इन्होंने कहा कि चौका में आर वहीं जाऊंगी जो यह नियम ले ले कि हमेशा चतुर्दशी को शुद्ध आहार ही, भोजन ही ग्रहण करेंगे। कुछ इस तरह के पड़गान होते हैं, कुछ इस तरह की विधि संकल्प होते हैं जो अपने नहीं जीवन को उद्धार करते, समाज को भी उद्धार कर देते हैं। यहाँ पर लिया पड़गान के दृश्य वहीं के दिखा रहे हैं। जिस चौके में ऐसे कई मिले और उनमें से एक का देख रहे हैं कि चतुर्दशी को केवल शुद्ध भोजन ही ग्रहण करेगा पूरा परिवार। है ना अच्छी बात? यही तो गजब की बातें होती हैं जो दिल के अंदर उतर जाती हैं। अब दिखाते हैं 15 अगस्त को एक गौरव चित्र। हमारे पास कई चित्र आए थे सोने वैसे, कुछ दिखाए थे आपको, पर यह चित्र थे जिनको हम रोक नहीं पाए, आज आपको दिखा रहे हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के आचार्य गुणधर नंदी जी के जो ने उनके आशीर्वाद से संयोग बना। यहाँ पर जो सोने दिवस के दृश्य देखते रहिए, कुछ दृश्य हैं ऐसे गजब के दृश्य थे कि लग रहा था जैसे किसी बड़े समारोह में हम आ गए हैं। वरूर के नवग्रह तीर्थ पर, जहां पर अभी विशाल रूप में, भव्य रूप में पंचकल्याणक होना है, जहां पर एक विशाल सुमेरु पर्वत की रचना हुई है जो पूरी दुनिया जान पाएगी, सुमेरु का इतिहास जान पाएगी। वहीं पर ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे बच्चों से लेकर वहां के डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, शिक्षिका, छात्र, छात्राएं, सबने मिलकर, कोई बाहर का नहीं था, सबने मिलकर जो ये समा बांधा ना, एक प्रकार से याद दिला दिया जैसे आप किसी तीर्थ पर नहीं, किसी बड़े विशाल समाज के, भारत सरकार के महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। और यह सब प्रेरणा थी
आचार्य श्री गुणधरानंद जी। हाँ, एक बात और बता दें, दृश्य देखते रहिए आप। अब आपको बताते हैं, आपने सल ये सूत्र बांधे ना, रक्षा सूत्र बहन से मंगवाए, या आपने जाके साधु के पीछे बांध दिए, पीछे पे नहीं मानते, मंदिर पे नहीं मानते। अरे रक्षा करने के लिए आप बड़े हो, कटिबद्ध हो, या वो है? इस बारे में आचार्य श्री विमर्श सागर जी ने किशनगर में क्या कहा था, एक संकल्प दिलाया था। अब बस सुनाते हैं आपको, जाते जाते सुनिए वो, और उस संकल्प को आप भी दोहराइए। कोई बात नहीं, एक दिन बीता है, यह जीवन पर्यंत संकल्प को बस गांठ बांध के रखिए। जाते जाते सुनते जाइए, इस संकल्प को दोहराइए, हम और आप मिलकर कि तीर्थों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हम सब। सुनिए जरा। कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की नित्य प्रति सेवा करेंगे। यदि कदाचित उनके ऊपर कोई उपसर्ग भी आ गया, कोई तकलीफ हुई, तो यथाशक्ति तन मन धन से उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तीर्थ रक्षा में हमारा तन मन धन सदैव समर्पित रहेगा। यह संकल्प करते हैं, यह संकल्प करते हैं, यह संकल्प करते हैं। आज आपका सच्चा रक्षाबंधन पर्व मना है। हमेशा आप लोग अब सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। मुनियों का सम्मान करो, भक्ति से दान करो। मुनियों का सम्मान करो, भक्ति से दान करो। रक्षा बंधन पर्व कहे, कभी न मुनि अपमान करो। रक्षा बंधन पर्व कहे, कभी न मुनि अपमान करो। भक्ति से सुगति हो, भक्ति से सुगति, निंदा दुर्गति लाए है। पानी की बूंद कब मिट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।